बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। नई मापा के टोटके में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि पूरा वीक मेरा मोटापे पे, ओबेसिटी पे, या आप कह सकते हैं कि फूले हुए जिस्म पे, इस पे है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मजे की चूरन या फक्की आप कह सकते हैं इसको, या मेडिसिन कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें इसको, जो भी इसको नाम देना चाहे, मैं वो लेके आई हूँ आपकी किचन के अंदर ही, जो सारी हर्ब्स मौजूद है उनके साथ। तो आपको मैं इसका तरीकाकार बताऊंगी, इसकी क्वांटिटी भी बताऊंगी, इसके तरीके का, इसके इस्तेमाल करने की टाइमिंग भी बताऊंगी, आप लोगों ने किस टाइम इस्तेमाल करना, आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं। आप यकीन माने किचन के अंदर ही मौजूद वो सारी चीजें होती हैं कि जिनसे सिर्फ आप लोगों की आशनाई नहीं है कि हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल करें। लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज को यूज करते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये कि आप लोगों को डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो आप लोग और दूसरी अच्छी बात ये है आप लोगों की कि जो मैं रेमेडी बताती हूँ आप लोग उस पर अमल करते हैं और फिर मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मेरी एनर्जी है कि जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं और मेरे चैनल को देखते हैं और इसको आप कह सकते हैं कि सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से और लोगों में भी शेयर करते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। आप लोगों का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाह रही थी इस बात पे कि और भी लोग जो मेरी फैमिली में या जो मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, आप उनको इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ही मैंने बनाया है। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी रेमेडी की तरफ चलती हूँ कि ये क्या क्या चीजें मैंने इसमें डाली हैं और इसको किस तरीके से मैंने बनाया है, इसका बनाने का खास तरीका क्या है और इसको किस तरीके से यूज करना है। अच्छा जी, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है जो मेरे पास, वो है जीरा। जो मैंने सबसे पहली अपनी वीडियो बनाई थी उसके अंदर सिर्फ पहला एक इंग्रेडिएंट जो था वो जीरा था। जीरे से ही आप अपना मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाली 4 चम्मच है, जो खाने वाली चम्मच है वो 2 है। मैंने 2 टेबल स्पून ये लिया हुआ है और इसके बराबर ही मैंने सारी चीजें ली है। ठीक है। इसके बनाने का तरीका मैं बताऊंगी। एक जीरा सिर्फ आप सिंपल गर्म पानी में इसको सोख कर रख दे, पकाना या उबालना नहीं है। वो तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो मेरी वो वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है इसके अंदर सफेद जीरा। 2 चम्मच सौंफ। सौंफ ये है कि वैसे अगर आप खाएंगे तो आपका स्टमक जो है, जीरा वैसे हम चबा नहीं सकते हैं, लेकिन सौंफ एक ऐसी चीज है जिसको आप वैसे रूटीन में भी खा सकते हैं। ये वैसे स्मार्ट भी करती है और आपके मैदे को भी ठीक रखती है। 2 चम्मच सौंफ। और ये एक मैजिकल हर्ब मैं इसको कहती हूँ कि इसका आप यकीन माने कि सर के बालों से लेके और पांव तक इसके बेबहा फायदे हैं। इससे हम जरा कहते हैं कि इससे दूर थे, इसके इस्तेमाल का इतना नहीं पता था। तो इसका मैंने एक इसकी रेमेडी, मैजिकल रेमेडी, वो बहुत अच्छा फीडबैक है। मैंने थायराइड में बताई है कि अगर मैं दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई नए आने वाले मैं उनको बता देती हूँ। ये टीस्पून, 1 टीस्पून से भी ज्यादा, टेबल स्पून आप कह सकते हैं, या 2 टीस्पून आपने इसको रात को पानी में सोख करके रख देना है। सुबह उठ के इसको बॉईल करके, जब नीम गर्म स्ट्रेन करके इसके गरारे करने हैं। जिनको थायराइड है, आप यकीन माने उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया कि उनको इतना रिलीफ मिला है। वो कहते हैं कि जिंदगी में ना एक रानाई आ गई है। और वैसे जो डिलीवरी के बाद जिनका अभी पेट फूला हुआ रह जाता है और जो सोचती हैं कि ये शायद स्वेलिंग है या छोटा नहीं होगा या पेट में दर्द है, पहले 10 दिनों में ना सिर्फ इतनी सी अजवाइन और इतना सा ही देसी घी, उसके अंदर इसको जरा सा भून लें, फिर पानी डाल के इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। गुड़ अगर पुराना हो तो बहुत अच्छा है, 1 साल पुराना। तो उसको आप तकरीबन एक टाइम में ही 1 बड़ा गिलास भर के पिए तो आपका पेट सारा साफ हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका पेट कमर के साथ लग जाएगा, स्मार्ट हो जाएंगे आप। अच्छा जी, आज इसका पर्पस है आम लोगों के लिए कि आप लोगों ने अपना मोटापा कंट्रोल भी करना है, अपना मैदा भी ठीक रखना है और अपना लीवर फंक्शन भी ठीक, अंदर का इंटरनल जितने भी हैं हमारे इश्यूज वो सारे ठीक रखने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, तीनों चीजों को बराबर मिकदार में लेके ड्राई रोस्ट कर लिया। 1 से 1.5 मिनट आपने लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना। ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके ये इस तरह की एक फक्की बन के आपके सामने आएगी। ठीक है। ये देखिए, ये एक बड़ा मजेदार सा चूरन बन गया है। इसके अंदर आप चाहें तो आप काला नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं काला नमक इसलिए नहीं बताती कि कुछ के आजकल बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ये ही इनफ है, ये काफी है। यूज कैसे करनी है, नाश्ते के 15 से 20 मिनट के बाद, ये नोट कर लीजिएगा, नाश्ते के 15 से 20 मिनट के बाद ये इतनी सी, ये टीस्पून का चौथा हिस्सा
ये जादू दिखाएगी आप लोगों को। ये एक जादुई चुटकी बन गई है, ये देखें इस तरीके से आप लोगों को नजर आ रही हो। तो ये टीस्पून का चौथा हिस्सा नाश्ते के 15 से 20 मिनट बाद आप लोगों ने लेना है। और ये आपका एक तो खाना हजम करेगी, फिर आपका मैदा भी ठीक रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो ये खास तौर पे जो बेली फैट है ये शेयरिंग होती जाएगी, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इसका दूसरा जो टाइम है वो है खाने, रात के खाने से आधा घंटा पहले। ये नोट कर लें, नाश्ते के 20 मिनट बाद और रात को खाने से तकरीबन, क्योंकि हम सारा दिन खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्नैक ले लिया, कभी कोई फ्रूट ले लिया, कुछ भी, स्टमक खाली नहीं होता हमारा। तो आप लोगों ने ये रात के खाने से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले एटलीस्ट लेनी है। और आधा घंटा पहले की आप लोगों ने ये थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है, इतनी, ठीक है। सादा पानी के साथ आप लें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का एक तो अंदर का सारा जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो इंटरनल सिस्टम है, वो भी ठीक रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो मोटापा है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेके आई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें, दूसरों के पास भी शेयर करें। बहुत सारे ऐसी मेरी फैमिली जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि जो सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए बनाती हूँ, ताकि हर आने वाली वीडियो जो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपनों का ख्याल, अपना और अपने इस चैनल का और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।